तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? सब कुछ चुपचाप खुद सहती रही। मैं हातिम के अलावा किसी का सोच भी नहीं सकती थी। मुझे यकीन है इस बात का। मुझे लगा था कि हातिम को भी होगा। हातिम का यकीन मुझ पर से टूट गया है। उसे सिर्फ गलत फहमी हुई है। जब वो सुकून से इस बात पे सोचेगा तो उसे एहसास हो जाएगा, उसे भी यकीन हो जाएगा कि तुमने कोई गलती नहीं की बेटा। उसने शक किया है मुझ पर, एक बेबुनियाद बात को बांधकर मेरी मोहब्बत को भूल गया। जब सोमिया, रोना नहीं। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे आंसू देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। कम से कम तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैंने इसीलिए आपको कभी कोई बात नहीं बताई, सिर्फ इसी वजह से कहीं आप ये ना समझे कि मैं सूमिया के साथ नंद और भावज वाला रिश्ता रख रही हूँ। मुझे अगर अंदाजा होता ना कि अदन की वजह से गलत फहमियां पैदा होती हैं तो मैं उसे वही रोक देता। नुमान, रोक तो मैं भी सकती थी, लेकिन क्या? लेकिन मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि सोमिया का झुकाव भी अदन की तरफ है। क्या फजूल बात कर रही हो तुम? बचपन का साथ है उन दोनों का, हम सब जानते हैं कितनी प्यार और दोस्ती है उन दोनों में। लेकिन अदन कोई बुरा लड़का तो नहीं है। राहीला, वो अगर रिश्ता लेकर आना चाहता है तो इसमें क्या बुराई है? और आप लोगों को अगर लगता है कि हातिम सोमिया से शादी करना चाहता है तो फिर आप देख लें, नहीं तो फिर आप अदन का रिश्ता कबूल कर लें। अदन एक बहुत अच्छे घर का लड़का है, बहुत पैसे वाला है, इस घर का दामाद बनेगा। राहीला बस कर दो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी सब कुछ पैसा ही होता है नुमान। वो वक्त भूल गया जब मुमानी हॉस्पिटल में पड़ी थी और हमारे पास पैसे नहीं थे और डॉक्टर पैसों के बगैर उन्हें हाथ तक लगाने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ मुझे याद है, बहुत अच्छी तरीके से याद है। लेकिन खुदा ने कोई ना कोई सबब तो बना ही दिया था ना। उस वक्त क्या हुआ था? तुम्हारा ताल्लुक ही काम आया था ना। इसलिए मैं कहता हूं कि ताल्लुक और रिश्ते की अहमियत होती है। मैं खुद बात करूंगा हातिम से, समझाऊंगा उसे। नहीं, मतलब कि बहन के भाई होने के नाते आपका बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हो गई और आपने बर्दाश्त नहीं की तो मजीद बात बढ़ जाएगी। नोमान, राहीला बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम हातिम को बुलाओ, मैं खुद उससे बात करूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। हेलो। बैंक चले गए हो क्या? नहीं, बस पहुंचने ही वाला हूँ। खैरियत? ऐसा हो सकता है कि तुम सारी बातें भुला के आज अम्मी से मिलने चले हो। यार नुमान, प्लीज़ मुझे शर्मिंदा मत करो। वो भी मेरी माँ जैसी हैं, मैं भी उनसे मिलने के लिए बेचैन हूँ। ठीक है, फिर आज शाम को चक्कर लगा दो। ठीक है, आऊँगा। थैंक यू आदिम। ओके बाय। ओके बाय। सारी प्लानिंग खराब कर दी। नोमान को भी तो बड़ा शौक है ना टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का। हातिम से 1000 गुना बेहतर रिश्ता था, लेकिन नहीं, दिमाग खराब है इसका। सोनिया की भी जिंदगी संवर जाती और हमारी भी। किसी को समझ में ही नहीं आती कभी कोई बात, समझ से बाहर है मेरी तो। किससे बातें कर रही हो? किसी से भी नहीं। वो क्या है ना, जब इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है तो वो खुद से बातें करने लग जाता है। इसलिए मैं आज अपने आप से बातें कर रही हूँ। तो तुम किस बात में खुश हो? अरे पागल, तुम्हारे लिए। अदन की बात बताना ना तुम्हारे लिए आसान था और ना मेरे लिए, लेकिन हातिम ने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए कि
मुमानी और नोमान को अदन के इरादे का पता चल गया। चलो अच्छा ही हुआ। अब अगर हातिम ज्यादा नखरे करेगा तो अदन का रिश्ता कबूल कर लेंगे, आखिर उसकी मोहब्बत भी तो सच्ची है। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा कि मुझसे बातें नहीं किया करो। ना मुझे अदन चाहिए है और ना ही उसकी मोहब्बत। तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन अदन तुम ही चाहता है, और मेरे होते हुए तुम हातिम के हो जाओ, तुम्हारा ये ख्वाब तो कभी पूरा होने ही नहीं दूंगी। तुमने जो मेरे साथ किया है उसकी सजा मैं उससे सारी उम्र दूंगी। बेवफाई का रोग पालना होगा उसे, तुम्हारी जुदाई में तड़पना होगा उसे, और अपनी नाकाम मोहब्बत का सारी जिंदगी सूख बनाएगा। हर आने वाला दिन मुझे तुमसे दूर लेके जा रहा है अदन। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी तस्वीर से बात करने का हक भी छिन जाएगा मुझसे। खाला, खाला कहाँ हैं आप? क्या हो गया? खैरियत है ना सब? कुछ खैरियत नहीं है। आपके बेटे की मोहब्बत ना फिर से जोश मारने लगी है। नोमान को जाकर बता दिया है हातिम ने कि सोमी ने शादी से इनकार कर दिया। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना। नोमान को और भाभी को पता चल जाएगा कि सोमिया ने खुद ही इनकार किया। लेकिन सोमिया ने सच बता दिया है और सारी बात आप पर आ गई है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, और उसने ये भी कहा कि इनकार सिर्फ आपके दबाव में आकर किया है उसने। तो हातिम ने तो खुद उसे उस लड़के के साथ देखा था, और हातिम को ये भी पता है कि नुमान की गैर मौजूदगी में वो लड़का घर आता है। हो सकता है अदन खुद आता हो। अब जरूरी थोड़ी है कि उसे सोमिया ही फोन करके बुलाती हो। वाह राहिला, तुमने तो बड़ी जल्दी आंखें फेर ली। तुम खुद ही तो बताती थी कि वो अदन और सोमिया जो है वो सरेआम मुलाकातें करते फिर रहे हैं? और नुमान को भी पता है उस लड़के के बारे में कि नहीं? मेरा नहीं ख्याल कि हातिम ने उस लड़के का जिक्र भी किया है। मैं बताऊंगी अब, देखना। अदन के मोबाइल में सोमिया की तस्वीरों के बारे में भी, और वो अदन से जो माँ के इलाज के लिए पैसे लेके आई है ना, उसके बारे में। कैसी बातें कर रही हैं आप? पैसों को तो नाम भी मत लीजिएगा, क्योंकि पैसों को नाम लेगी ना तो सब लोग मुझ पर ही शक करेंगे। तुम्हें किस बात का डर लगा हुआ है? क्योंकि मैं उसके साथ गई थी। क्या? शर्म करो राहिला, यानी इस सारे मामले में तुम उसकी मददगार बनी हुई थी। नहीं खाला, मुझे वहां जाकर पता चला कि सोमिया मुझे अदन के ऑफिस क्यों लाई है। लेकिन अगर अब आप पैसों का जिक्र करेंगी तो मेरा नाम आ जाएगा। इसकी नौबत तो खैर नहीं आएगी। हातिम नफरत करने लगा है सोमिया से। अब तो वो उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करेगा, नहीं सोचेगा उसके बारे में। मेरा तो इकलौता बेटा है, 2 बहनों का इकलौता भाई। तो मैंने तो सोच रखा है मैंने सारी रस्में पूरी करनी है। उसकी बहनों ने महीने से ढोलकी रख ली है। जी बताया था साबिर भाई ने मुझे। अब आप कहें तो खाना लगवा। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? आपने जिद की, मैंने मान लिया, वरना ढेरों काम पड़े हुए हैं।
जी मैं लगवाता हूँ खाना आप। ओके। बच्चियां तो शीरीन के पास जाके बैठ गई है, खूब दोस्ती हो गई है इनकी। जी ये तो अच्छी बात है ना, अब जब शीरीन आपके घर आएगी तो अजनबियत का एहसास नहीं होगा उसे। अजनबियत? अजनबियत कैसी? साबिर भाई और मेरे शौहर तो पुराने दोस्त हैं। शीरीन ने एक घर से दूसरे घर में आ जाना है, जैसे नाजिया के लिए ये घर अपना है, वैसे ही हमारी हवेली शीरीन के लिए है। बस जी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए इन रिश्तों को मुबारक करे। आमीन। आमीन। ये देखें बाबा जान ने कैसे पूरी हवेली सजाई है, अच्छी लग रही है ना? पूरी हवेली की रेनोवेशन करवाई है सिर्फ आपके वेलकम के लिए। अच्छा एक बात तो बताएं, भाई ने कभी आपको फोन किया? मुझे? हाँ। सना, तुमने भाई से पूछा था और उन्होंने तुम्हें बताया भी था कि उन्होंने शीरी से कभी कांटेक्ट नहीं किया। हाँ मगर फिर भी क्या मालूम, मुझे लगा शायद हमसे छुपा रहे हो। नहीं, उन्होंने मुझे कभी कॉल नहीं किया। आपने भी कभी नहीं किया? नहीं। तो कौन सी बड़ी बात है, मैं बात करवा देती हूँ। रुके एक मिनट, अभी भाई को नंबर अरे मिला। रुको रुको, मुझे बात नहीं करनी है। ये कौन है? ये मेरी खाला के बेटे हैं। अस्मा आंटी के बेटे? जी। ये आपके खाला के बेटे हैं या कुछ और? नहीं मेरा मतलब है कि खाला के बेटे की तस्वीरें कोई इस तरह अपने कमरे में नहीं रखता है। वो असल में नाजिया आई थी ना, तो वो ये पिक्चर्स दिखा रही थी, कुछ छोड़ के चली गई, तो मैंने सोचा कि मैं रख लेती हूँ, फिर मैं अस्मा खाला को दे दूँगी। तुम आए क्यों नहीं आज? अब तो एक बार ही आना है, वो भी जब तुमने बारात लेकर आनी है। या वैसे कितनी अजीब सी बात है कि तुम कज़न होने के रिश्ते यहाँ बार बार आ चुकी हो, और जब हम एक शरई और मजबूत रिश्ते में बदलने जा रहे हैं तो मुझे तुम्हें यहाँ लाने के लिए इतने सारे लोगों को साथ लाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ताकि तुम्हें याद रहे जिसे इतने लोगों की मौजूदगी में अपनाए उसका ख्याल भी रखना है। ओह कम ऑन, तुम जानती हो मैं तुम्हारे मामले में बहुत खेल। आई वाज जस्ट जोकिंग, क्या हो गया है? अच्छा चलो जाओ मेहमानों के पास, अंकल ने देख लिया ना तो वो बोलेंगे कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। अरे यार मैं लेडीज में बैठा हुआ इस कदर उल्लू लग रहा था, तुम्हें क्या बताऊं। काश काश कि मैं तुम्हें देख सकती। सो क्यूट। व्हाट? अच्छा शीरीन कैसी है? मेहमान जाएंगे ना, आई विल कॉल हर, पता तो चले कि हवेली से क्या क्या गिफ्ट्स आए। ठीक है श्योर। क्यों मुझे बाहर लेकर आई हो? अम्मी यहाँ तो मामला कुछ और ही है।